बुरे वो लोग नहीं होते जो आपको बुरा कहते हैं। बुरे वो लोग नहीं होते जो बुरा आपको कहते हैं। बुरा आपका दिमाग है जो उनकी बात को मान लेता है। यानी कि बुरा आपका दिमाग है जो उनकी बात मान लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं दिनेश कालबेलिया फैक्ट। जैसा कि कल हमने एक टॉपिक को पूरा किया था, उस टॉपिक का नाम था चौहान वंश। तो उन्हीं टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको कछुआ वंश के बारे में बताऊंगा, कछुआ वंश के शासकों के बारे में बताऊंगा, कछुआ वंश ने किन किन के बड़ा योगदान है उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। कछुआ भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे, जिसे रघुवंशी या सूर्यवंशी भी कहा जाता है। यानी कछुआ वंश को रघुवंशी या सूर्यवंशी भी कहा जाता है। प्रमुख वाक्य है वो है यतो धर्म स्ततो जय, और ध्वज है वो है पंचरंगा। कछुआ वंश का जो ध्वज है पंचरंगा है। इसकी कुल देवी जमवाय माता, इनकी आराध्य देवी शीला माता, इनके कुल देवता गोविंद देव जी, और इनकी जो राजधानियाँ हैं वो एक तो दौसा, दूसरी रामगढ़, तीसरी आमेर, चौथी जयपुर है। सबसे पहला जो कछुआ वंश की स्थापना करने वाला शासक है उसका नाम है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा नाम है, दुल्ला राय। तेजकरण भी कह सकते हैं, साले कंवर भी कह सकते हैं, और इसे ढोला भी कह सकते हैं। सोडा सिंह के पुत्र थे। कछुआ राजवंश के संस्थापक इन्हें माना जाता है। इनकी ढोला को माना जाता है। कछुआ वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कछुआ वंश का संस्थापक ढोला को माना जाता है। यानी कि स्थापना है वो 1137 ईस्वी में 12वीं शताब्दी में की। पुंगल बीकानेर की राजकुमारी मारू से विवाह किया। यानी कि पुंगल जो बीकानेर की जो राजकुमारी मारू से विवाह किया था। ढोले की उम्र थी वो 3 वर्ष, मारू की 1.5 वर्ष थी। यानी कि ढोले की उम्र जो 3 वर्ष थी और मारू की कितनी थी? मारू की 1.5 वर्ष थी। ढोला थारे देश में उपजे 3 रतन, यानी कि ढोला थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारू तीजो कछुमल रंग। यानी कि एक ढोलो दूजी मारू तीजो कछुमल रंग। यानी कि कछुमल रंग किसे कहते हैं? तो लाल रंग को कछुमल रंग कहते हैं। ढोला यानी कि ढोला गागरोन झालावाड़ का राजा था। ढोला मारू नृत्य गागरोन झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ढोला मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध है। ढोला मारू चित्र मारवाड़ शैली जोधपुर का है। ढोला मारू होटल जो कि बीकानेर में स्थापित है। ढोला मारू रदुआ तो कवि कलोल ने कहा, ढोला मारू रदुआ कवि कलोल, और ढोला मारू री चौपाई कवि कुशल लाभ। यानी कि कवि कुशल लाभ। इनके बाद ढोला मारूरा जो संत है, ढोला मारूरा संत वो है चंदू डाडी। यानी कि चंदू डाडी ने लिखे। उनके बाद जो शासक आता है वो आता है कोकिल देव। कौन सा देव? कोकिल देव। 1207 ईस्वी मीणाओं को हराकर आमेर राजधानी बनाई और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। किसने? कोकिल देव ने। नॉट क्या है वो जान लेते हैं। तराइन द्वितीय युद्ध में पंचम देव द्वारा पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। उनके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आते हैं, आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से जान लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट शासक है। कौन से? जो कि पृथ्वीराज कछुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 17 मार्च 1527 को खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। बालाबाई इनकी पत्नी, जिनको आमेर की मीरा कहा जाता है, इनके समय कृष्णदास पयहरी ने रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। पीठ जो कि गलता जयपुर में है। इन्होंने अपना साम्राज्य 12 पुत्रों के नाम में बांट दिया, जिनको 12 कोटड़ी भी कहते हैं। उनके बाद जो शासक आते हैं वो भी शासक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस शासक का नाम है, क्या नाम? बारमल। यानी कि उस शासक का नाम है बारमल। उस शासक का क्या नाम है? बारमल नाम है। तो राजा बारमल या
बिहारी दास भी कह सकते हैं आप। उनका जो शासनकाल है 1547 से 1574 में। पृथ्वीराज के पुत्र थे। 1556 ईस्वी मजनू खां की सहायता से अकबर से परिचय हुआ। 6 फरवरी 1562 सांबर में पुत्री हरका देवी मरियम उजमनी का विवाह अकबर से किया था। इनके बाद जहांगीर हरकाबाई का पुत्र था। राजपूताने का प्रथम राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और अकबर ने बारमल को अमीर उल उमरा का खिताब 5000 मनसब दिया। बारमल के कहने पर अकबर 1570 ईस्वी नागौर दरबार लगाया था। यानी कि बारमल के कहने पर अकबर ने 1570 ईस्वी नागौर पर दरबार लगाया था। उनके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं राजा भगवंत सिंह, जिनका शासनकाल है वो 1574 ईस्वी से 1583। बारमल के पुत्र थे। अकबर से सिपह सालर थे। इन्होंने पुत्री मानबाई सुल्तान निसा का विवाह जहांगीर से किया था। इनकी जो इन्होंने पुत्री है मानबाई, उनका सुल्तान निसा का विवाह जहांगीर से किया था। सुल्तान निसा उस पुत्री का नाम था। मानबाई को इतिहास में पुत्र हंता माता भी कहते हैं। मानबाई जो कि इनकी पुत्री थी, उनको पुत्र हंता माता भी कहते हैं, क्योंकि इनने अपने पुत्र का वध किया था। अकबर ने इनको नगाड़ा एवं ध्वज देकर सम्मानित किया था। 5000 मनसब भी दिए थे। अकबर ने तीसरे दूत के रूप में महाराणा प्रताप के पास मान सिंह यानी कि इनको ही भगवंत दास को ही भेजा था। तो आज के लिए भी इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।